राष्ट्रपति द्वारा खारिज कल गेल विवादित दुनू अध्यादेश। नेपाल में अभी तक 47,496 जने के कोरोना परीक्षण। राहत में आयल तेल खैला से आधा दर्जन लोग बीमार। विनाशकारी भूकंप के आज 5 वर्ष पूरा। धनुषा में लॉकडाउन उल्लंघन न करेला समझाओ गई। असई के साथ मारपीट आ कतार में मास्क न लगेला पर 2 लाख कतारी रियाल जरिमाना, 3 वर्ष जेल। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com हमरो पात्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा। बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से बीतल सोमवार के सरकार द्वारा जारी दोनों अध्यादेश खारिज कल गेल बाटे। मंत्रिपरिषद के आज बैठल बैठक से दोनों अध्यादेश फिरता लेवे के निर्णय कैले पत्र भेजला संगे दोनों अध्यादेश राष्ट्रपति से खारिज कल गेल बा। राष्ट्रपति भंडारी मंत्रिपरिषद बैठक से पारित कैल दोनों अध्यादेश से बीतल सोमवार के जारी कैले रहली। आज प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार में बैठल मंत्रिपरिषद के बैठक से विवाद में पड़ल उक्त अध्यादेश फिरता लेवे के निर्णय लियल गेल रहे। सरकार संवैधानिक निकाय में नियुक्त के खातिर बहुमतीय प्रावधान सहित पारित कल गेल अध्यादेश से भी फिरता लेवे के निर्णय कैल राष्ट्रपति खारिज कर दिल बाड़ी। कोरोना वायरस रोकथाम तथा नियंत्रण के खातिर ट्रेसिंग आ टेस्टिंग कार्य में सहजीकरण करेला कहत सरकार से स्थानीय निकाय में खटाए वाला कर के टोली गठन कल गेल बाटे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय से आयोजना कल गेल नियमित पत्रकार सम्मेलन में मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा से स्थानीय तह में होके वाला ट्रेसिंग तथा टेस्टिंग कार्य में सहजीकरण करेला 3 सदस्यीय स्वास्थ्य कर्मी के समूह गठन करके बताइनी। वहाँ के हरेक स्थानीय तह में खटाए वाला कुछ समूह गठन कल गेल बताइनी। उक्त समूह में जन स्वास्थ्य अधिकृत, लैब प्रयोगशाला के कर्मचारी, पैरामेडिक्स व नर्स एक जने रहे वाला बालोग। हरेक गाँव पालिका में 1 समूह, नगर पालिका में 2 समूह, उप महानगर पालिका में 3 समूह, महानगर पालिका में 5 गो समूह के दर से खटावे के समेत वहाँ के बताइनी। प्रवक्ता देवकोटा से समूह बनेला पर स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी एवं जनशक्ति के ही प्राथमिकता देवे के समेत बताइनी। ऐसे ही प्रवक्ता देवकोटा से आज कोरोना वायरस संक्रमण भयल कोनो भी नया रोगी ना मिलल बताइनी। वहाँ के प्रदेश नंबर 1 में परीक्षण के दायरा के बढ़ाइला पर भी नया संक्रमण ना मिलल बताइनी। यद्यपि उदयपुर से 78 जने के स्वाब नमूना संकलन करके कोसी अस्पताल भेजल गई वहाँ के बतैले बनी। प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला के 27 स्थान सब में 55 से ज़्यादा से स्वाब नमूना संकलन करे के उद्देश्य सहित टोली परिचालन कल गेल बताइनी। टोली में स्वास्थ्य सेवा विभाग, नेपाल सेना लगायत स्वास्थ्यकर्मी या प्रयोगशाला के प्राविधिक लोग के टोली आज परिचालन कल गेल बतैले बानी। महोत्तरी के गौशाला नगर पालिका में स्थानीय सरकार से वितरण कर गेल खाए वाला तेल के कारण आधा दर्जन से ज्यादा लोग बीमार पड़ल बानी। राहत में बांटल गई खाए वाला तेल तरकारी में पका के खैले बाद आधा दर्जन व्यक्ति बीमार पड़ल बालोग। खाए वाला तेल से बनल परिकार सब खैले से 7 जने के पेट झरी लागल स्थानीय वासी लोग जानकारी दिले बानी। खाए वाला तेल से परिकार बनेला पर गौशाला नगर पालिका वार्ड नंबर 4 रहे वाला 12 वर्षीय रामवती सदा, 30 वर्षीय श्रीचंद सदा लगायत 6 जने के पेटझरी पकड़ रहे। गौशाला नगर पालिका के नगर प्रमुख शिवनाथ महतो रोगी भइल सबके इलाज आ दोषी के कार्रवाई करके जानकारी दिले बनी। गौशाला नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 में राहत के नाम में 3,84,300 रुपया उपलब्ध कराला गई। अभी तक 6 से 80 घर परिवार के राहत वितरण कल गई गौशाला नगर पालिका के कार्यालय जानकारी दिले बाटे। विनाशकारी भूकंप के गईल आज 5 वर्ष पूरा भइल। लॉकडाउन के कारण अभी तक भूकंप के बाद के पुनर्निर्माण के काम सभी ठप रहल बाटे, जौना कारण ऐसा आर्थिक वर्ष भीतर कहल जाए वाला निजी आवास निर्माण के लक्ष्य भी प्रभावित भइल पुनर्निर्माण के प्राधिकरण सुनले बाटे। खास करके चैत बैशाख महीना में विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था से लेकर पुरातात्विक संपदा के पुनर्निर्माण समेत होके सकल नहीं। पुनर्निर्माण प्राधिकरण से आषाढ़ मासांत तक गिरल सभी निजी घर सबके निर्माण करके लक्ष्य बनैले रहे। सरकार से 3 किस्ता में करके 3 लाख रुपया अनुदान देके गिरल निजी आवास निर्माण के काम हो रहल रहे। अभी 90% के हाराहारी में समाप्त भइले पर भी ओकर घर सबके निर्माण कार्य पूरा रूप में रुकल आषाढ़ मसांत तक करे के लक्ष्य पूरा न होके के प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील केवाली जानकारी दिले बानी। उदयपुर में कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम बढ़ला बाद भारत संगे जोड़ल गई प्रदेश नंबर 2 के सिरहा आ सप्तरी के सीमा नाका सील कल गई बाटे। ई प्रदेश के 8 जिला भारतीय सीमा संगे जुड़ल बाटे। 4 से 28 किलोमीटर लंबा सीमा क्षेत्र में
329 चेक पॉइंट रखल गई बाटे। खुला सीमाना के कारण भारत से लुका छिपा के नेपाल प्रवेश करे के क्रम में बढ़ला बाद प्रहरी सीमानाका में चेक पॉइंट स्थापना करके निगरानी बढ़ले बाटे। यही बीच भारत लौटे लागल 40 भारतीय के पर्सा प्रहरी वीरगंज से नियंत्रण में लेले बा। पर्सा के अलौ सिरसिया आ वीरगंज भन्सार क्षेत्र से उक्त भारतीय सबके नियंत्रण में लिहल गई प्रहरी जनैले बा। विभिन्न मदरसा मस्जिद में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति सबके भेटे लगला बाद धनुषा जिला के अधिकांश मदरसा मस्जिद में सुरक्षा निकाय अनुगमन शुरू कैले बाटे। कुछ दिन से पहले उदयपुर स्थित एक मदरसा में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलला बाद जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा से भी करीब 1 दर्जन मदरसा अनुगमन कल गई बाटे। मुस्लिम समुदाय के रमजान पर्व शुरू होखे लागल बेरिया आज संयुक्त सुरक्षा समिति से दर्जनों मदरसा में पहिलका बेरी अनुगमन कल गई बाटे। मुस्लिम अगुवा सबके ही सहयोग में स्थानीय प्रशासन से मस्जिद में अनुगमन कल गई बाटे। प्रमुख जिला अधिकारी कोष हरि निरवला के उपस्थिति में नगर क्षेत्र भीतर मस्जिद मदरसा सबके अवस्था आ व्यक्ति सबके स्वास्थ्य अवस्था बारे सोधपूछ से समेत कल गई बा। धनुषा के बटेश्वर में प्रहरी ऊपर कुटपीट भइल बाटे। बटेश्वर गाउँपालिका 1 लौकुश चौक में प्रहरी चौकी बटेश्वर के असई ऊपर मारपीट भइल बाटे। लॉकडाउन उल्लंघन न करेला समझावे गईल असई शंकर यादव ऊपर हाथपात भइल एक स्थानीय बताइनी। सरकार से उद्योग निर्माण आ सेवा क्षेत्र संचालन हल्का बनावे के निर्णय के बाटे। लॉकडाउन अर्थात बंदाबंदी के भी जगह अनुसार परिमार्जन करके तैयारी के बाटे। अर्थमंत्री तथा सरकार के प्रवक्ता युवराज खतिवड़ा से सेवा क्षेत्र खोल के असंगठित क्षेत्र श्रमिक के काम में आवाज करके तैयारी हो रहल बताइनी। काल मंत्रिपरिषद के निर्णय सार्वजनिक करत वहाँ के श्रमिक के जीवन यापन सहज होखे वाला करके सरकार आगे बढ़े के बताइनी। सरकार से जेठ 15 में ही संसद में बजट प्रस्तुत करे के तैयारी कैल भी वहाँ के जानकारी दिले बानी। बादल खबर में भी खातिर समय भइल बाटे कुछ व्यापारिक विश्राम के। बॉर्डर के आवाज रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज सिमरौनगढ़ 12। नोभल कोरोना एक नयाँ प्रजातिको भाइरस हो। यस भाइरसको संक्रमणले सामान्य रुगाखोकीदेखि गम्भीर प्रकारको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या गराउन सक्छ। नोभल कोरोना भाइरस संक्रमणका मुख्य लक्षणहरू 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, रुगा र खोकी लाग्ने। नोभल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू र अरूलाई बचाउने उपायहरू: नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा र हाछ्यौं गर्दा नाक र मुख छोप्ने, ज्वरो सहित रुगा खोकीको लक्षण देखिएमा स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श लिने, रुगाखोकीको लक्षण भएका व्यक्तिबाट टाढै बस्ने, माछा मासु तथा अण्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने। नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। बॉर्डर के आवाज रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज सिमरौनगढ़ 12। विश्राम के बाद बादल खबर में फिर से स्वागत बाटे। अब बाकी के खबर। सरकार से राजनीतिक दल संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश फिर्ता लेवे के निर्णय के बाटे। चौतरफी विरोध भइले बाद आज बैठल मंत्रिपरिषद से बैठक से दूनो अध्यादेश फिर्ता लेवे के निर्णय कल गेल बाटे। सरकार से सिफारिश में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी से अध्यादेश खारिज कल गेल बा। कोरोना संक्रमण रोकथाम के खातिर कतार मास्क न लगाए वाला के कड़ा कार्रवाई करे वाला भइल बाटे। कतार के मंत्रिपरिषद से 26 अप्रैल अथवा आवे वाला एतवार से लागू होखे वाला कर के मास्क न लगाए वाला के 3 वर्ष तक जेल सजा या 2 लाख रियाल तक जरिमाना होखे के नियम लियावल कतार में रहल नेपाली दूतावास जनैले बा। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कयल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगायत आसपास के क्षेत्र के अभी न्यूनतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे ही आज सवेरे 27 दोपहरिया 35 डिग्री सेल्सियस रहल रहे तो आज रात में 24 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कल गेल बाटे। ऐसे ही आज सवेरे 5:32 में बेर उगल रहे तो संझिया 6:34 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने। जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। राष्ट्रपति द्वारा खारिज कयल गयल विवादित दूनों अध्यादेश। नेपाल में अभी तक 47,496 जने के कोरोना परीक्षण। राहत में आयल तेल खैला से आधा दर्जन लोग बीमार। विनाशकारी भूकंप से आज 5 वर्ष पूरा।
धनुषा में लॉकडाउन उल्लंघन न करेला समझावे गईल असई के साथ मारपीट। कतार में मास्क न लगैले पर 2 लाख कतारी रियाल जरिवाना, 3 वर्ष जेल। बारह जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com में हमरा पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा। बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।